भारत और यूएई ने एक नया टारगेट सेट कर दिया। यह टारगेट था अपने द्विपक्षीय व्यापार को सीधे दोगुना कर देने का, यानी कि $100 बिलियन से सीधे कारोबार $200 बिलियन तक। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? अब दोस्तों, पार्टनरशिप जो है यूएई की और भारत की, ये जोर पकड़ रही है और कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। दे विल सरप्राइज यू, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये चौंका देने वाले हैं। यूएई का हेड वो आपके पास उड़ के आया है, यानी कि उसकी कोई जरूरत है, वरना अगर हमारी होती तो मोदी जी जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो मुसलमान है। मुसलमानों के जब पैसों के ऊपर लात लगने वाली होती है तब भी वो भाग के आते हैं। मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमर चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। एमबीजेड आते हैं भारत और भारत से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अब आप ये बोलेंगे साहब 2 घंटे के लिए आए हैं, 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। मोदी जी ने 2 घंटे में गेम बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 घंटे के दौरे में कोई इतना बड़ा धमाका कर सकता है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद जब भारत आए तो उन्होंने पीएम के साथ मिलकर एक ऐसा टारगेट सेट किया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी है। खबर ये है कि इंडिया और यूएई ने फैसला किया है कि वो अपने आपसी व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड को डबल करेंगे। अब नया टारगेट है $200 बिलियन का व्यापार 2032 तक करने का। सोचिए, अभी हमारा ट्रेड 100 बिलियन के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन अब दोनों देश इसे दोगुना करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ऑयल या गैस की डील नहीं है, इसमें भारत के किसान, कपड़ा व्यापारी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। यूएई हमारे लिए एक देश नहीं बल्कि गेटवे बनने जा रहा है। भारत मार्ट और इंडिया अफ्रीका ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है, जिसके जरिए भारत अपना जितना भी माल है उसे यूएई के रास्ते अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये $200 बिलियन की डील भारत की इकोनॉमी को एक अलग ही लेवल पर ले आएगी और एमएसएमई के लिए क्यों ये एक गेम चेंजर की डील है। और यही वजह है कि साल 2024-25 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच गया और इसे साल 2032 में $200 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इंडिया यूएई डिफेंस डील साइन करने जा रहे हैं। आज यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इंडिया ने ये डील तो अमेरिका के साथ भी नहीं साइन की हुई। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमर चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस को, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि देयर इज अ स्टेबिलिटी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैटेजिकली विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। मुसीबत में सबसे ज्यादा
और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज नॉट ओनली फॉर दुश्मनी. यस, इट सर्व्स, वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है, बट इसका अकेला मतलब ये निकालना कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो. MBZ आते हैं भारत और भारत से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं. अब आप ये बोलेंगे साहब 2 घंटे के लिए आए हैं, 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा. मोदी जी ने 2 घंटे में गेम बदल दिया. अब दोस्तों आज मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्कशन हुए और इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हैं. सबसे पहले तो जब से UAE के प्रेसिडेंट बने हैं ये तीसरी बार भारत आए हैं. दिस इज हिज 3rd विजिट टू इंडिया एंड ओवरऑल इन द पास्ट 10 years दिस इज हिज 5th विजिट टू इंडिया. अब ये भी उनको भाई बोलते हैं, ये भी उनको भाई बोलते हैं और बहुत ज्यादा इनके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन उससे ज्यादा देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट्स. लेकिन एक तो कहना कि ये मेरे भाई हैं वो सब ठीक है, वो एक लेवल पे होता है, लेकिन सिर्फ भाई कहने से काम नहीं बनता. काम तब बनता है जब दोनों देशों को आपस में एक दूसरे से मोटा फायदा मिल रहा हो, और इसमें मोटे फायदे की बात आपको बताना बहुत जरूरी है दोस्तों. इनके साथ आए डेलीगेशन में शेख अब्दुल्ला बिन जायद जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनके साथ आए शेख हमदान बिन मोहम्मद. ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई. तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी एक रॉयल्टी की टीम आई भारत में और इन लोगों ने कुछ बातें करी, कुछ मुआहदे हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ एग्रीमेंट्स हुई. और किस लेवल पे बात हुई है मुझे ऐसा लगता है. अब ये हुआ क्या है दोस्तों के बीच में वो BMC के चुनाव भी हो रहे हैं और उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, और फिर वहां पे ED की टीम को लेके ममता दीदी का कुछ, ये भारत में इतना ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नॉइज होता है और सही भी है. तो दोस्तों ये डील बताती है कि इंडिया और UAE का रिश्ता अब तेल यानी ऑयल से बढ़कर टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर शिफ्ट हो चुका है. इस $200 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए का मिशन सबसे बड़ा फायदा भारत के छोटे और मध्यम उद्योग MSME को होने वाला है. दोनों नेताओं ने MSME को डायरेक्ट कनेक्ट करने पर जोर दिया है. मतलब अब छोटे शहरों के एक्सपोर्टर्स भी सीधा दुबई और आबू धाबी में अपना माल बेच पाएंगे. CEPA एग्रीमेंट के बाद से हमने देखा है कि कैसे नॉन ऑयल ट्रेड्स में भारी उछाल आया है. भारत से इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी और फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ लगातार बढ़ रही है. बदले में UAE से एयरक्राफ्ट पार्ट्स और कॉपर जैसे ज़रूरी रॉ मटेरियल्स हम ले रहे हैं. जहां दुनिया रिसेशन की बातें कर रही है, वहीं भारत और UAE मिलकर ग्रोथ की नई कहानी लिख रहे हैं. ये दोस्ती आने वाले वक्त में ग्लोबल साउथ की ताकतवर पार्टनरशिप बनने वाली है. अगर आपको लगता है कि ये डील भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक है तो कमेंट में जय हिंद और इंडिया UAE दोस्ती ज़रूर लिखें. साथ ही इस वीडियो को लाइक करके जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें. जय हिंद.